इतने टाइम तक तो ये था कि अरे यार हॉलीवुड वालों का बजट हजारों करोड़ों में होता है, इसलिए उनका वीएफएक्स सीजीआई जहरीला होता है। इसलिए इतने दिन तक हमको भी बजट का बहाना दिया जा रहा था कि अरे यार ऊपर से पैसे नहीं है, बेचारों पे बजट कम है, और बोल भी रहे थे कि वीएफएक्स में कहाँ अंतर है, 19-20 का ही तो अंतर है, ज्यादा बड़ी स्क्रीन पे देखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। 19-20 रात दिन का अंतर ना बोला जा रहा तेरे से, करूं गुद्दी लाल, ड्रैगन चमगादड़ लग रहा है। पैसा नहीं है। पर पिछले साल एक मूवी आई गॉडजिला -1, जापान की इस मूवी को ऑस्कर मिला था बेस्ट वीएफएक्स के लिए। इसका बजट इतना था जितना एक मूवी में अपना बड़ा सुपरस्टार ले जाता है, 100 करोड़ के लगभग। इतने कम बजट में इतना जहरीला काम करके दिया इन्होंने। जनता के लिए भी आई ओपनिंग था ये कि हमको तो इतने दिन बजट का बहाना देखकर पागल बनाया जा रहा, 19-20 बोला जा रहा। एक तो यहाँ 500-700 करोड़ में आदि पुरुष बन रही, दूसरी तरफ 100 करोड़ में गॉडजिला -1 बना दी इन्होंने। कल की 2898 AD जो इंडियन सिनेमा के लिए वीएफएक्स का एक स्टैंडर्ड बन के आई है, वो भी 600 करोड़ में बनी है। तो लाला यही बात करेंगे कि कल की 2898 AD के साथ ऐसा क्या है कि उसके वीएफएक्स इतने ज्यादा बेटर हैं। बाबू इतिहास के पन्ने पलट के डिटेल में जाएंगे, ऊपरी ऊपरी बात नहीं करेंगे। पहले थोड़े ज्ञान के छींटे पटकने की जरूरत है। सीजीआई और वीएफएक्स दोनों अलग अलग होते हैं। सीजीआई जिसमें टोटली कंप्यूटर जनरेटेड आपको देखने को मिलता है मामला, इसमें बड़े बड़े क्रिएचर जो बनते हैं मूवीज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अवतार के अंदर जो बड़े बड़े पक्षी वगैरह हैं वो सारे सीजीआई में आते हैं। और वीएफएक्स वो होता है जहाँ पे ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन के सामने आदमी एक्टिंग करता है, फिर ऊपर से उसमें जो इफेक्ट जोड़े जाते हैं वो वीएफएक्स के अंदर आते हैं। सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी, वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स, सेम बट डिफरेंट। अच्छे वीएफएक्स के लिए 4 स्टेज होते हैं: टेक्नोलॉजी, आर्टिस्ट्री, स्टोरी टेलिंग, एग्जीक्यूशन। जहां तक बात आती है टेक्नोलॉजी की, तो वो तो सबके लिए सेम टाइप की होती है। जो इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड है उन्हीं सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, और इस फील्ड में जिस सॉफ्टवेयर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है वो है माया। हॉलीवुड का स्टूडियो हो या कोई दुनिया का दूसरा स्टूडियो, सबके लिए नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। धीरे धीरे टाइम के साथ और भी टेक जुड़ते गए, जैसे मोशन कैप्चर हुआ, रियल टाइम रेंडरिंग हुई। रियल टाइम रेंडरिंग में क्या किया जाता है कि उसी टाइम वीएफएक्स आपको रेंडर करके दिखा दिया जाता है कि ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा। एक आउटर आइडिया मिल जाता है एक्टर को भी और डायरेक्टर को भी। आदि पुरुष और कल्कि दोनों का बजट सेम है, दोनों में सेम सॉफ्टवेयर यूज किए गए हैं, तकनीकें दोनों में सेम है। पर जब आदि पुरुष देखते हो तो आपको नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा रेंडरिंग में, क्वालिटी में, फ्लूइडिटी में। साथ ही आदि पुरुष का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा लेस डिटेल्ड लगता है, इससे व्यूअर्स का मजा खराब होता है। पर कल्कि में अपन को ये देखने को नहीं मिलता। आर्टिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। प्रोजेक्ट पर जो टीम काम कर रही है उसके लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड है, कितने ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं। पर टीम के मेंबर्स की संख्या पे ये बात डिपेंड नहीं करती। बिकॉज ऑस्कर विनर मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की वीएफएक्स टीम में कितने मेंबर थे पता है तुमको? 5 से 6 लोग थे, और मूवी का वीएफएक्स कहीं भी आपको फ्लो नहीं देगा। जबकि आदि पुरुष की टीम में नंबर बहुत ज्यादा था। बाबू कल्कि की वीएफएक्स टीम तो डीनेग थी। डीनेग तो वीएफएक्स के मामले में एक स्टैंडर्ड कंपनी हो गई है। मूवी को जो प्रमोट करने की बात आती है तो लोग बताते हैं कि हमारी मूवी के वीएफएक्स दी हैं डीनेग ने। ये ऐसी कंपनी है जिसने हॉलीवुड की इंसेप्शन से लेकर ड्यून जैसी मूवीज के वीएफएक्स दिए। टेक, आर्टिस्ट्री, इन सब के बाद भी जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है कि आपको पता है कि मूवी वीएफएक्स हेवी है, उसके बाद भी जब आप कंप्यूटर से ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पर ध्यान देते हो। इसका प्राइम एग्जांपल है बुज्जी को बनाना। 7 करोड़ की ये गाड़ी हमारे सामने एज ए कैरेक्टर लाई गई। इससे क्या होता है कि जब भी अपन मूवी में देखते हैं बुज्जी को तो एक रियलिज्म आता है, अपन को लगता है यार ये गाड़ी तो असल में बनाई है इन्होंने, क्योंकि हमारे सामने रियल में एग्जिस्ट करती है वो। जबकि मूवी के अंदर बुज्जी के मैक्सिमम शॉट्स जो है वीएफएक्स से ही लिए गए हैं। उसका मेका में कन्वर्ट हो जाना, हवा में उड़ना, जेट बन जाना, दूसरा मेन कैरेक्टर्स के लुक को मेकअप का यूज करके विश्वसनीय बनाना। ऐसा नहीं कि वीएफएक्स से देख लेंगे बाद में, एप्स दे देंगे अमिताभ बच्चन को, क्या दिक्कत है ना बाबू ना। इन सब के लिए एक्टर को भी रुचि दिखाना बहुत जरूरी है। जब नाग अश्विन बिग बी के पास मूवी लेके गए तो उन्होंने पहले ये पूछा कि तुम मुझे 8 फीट का दिखाओगे कैसे, वो प्रूव करके दिखाओ मुझे। फिर जब नागी बाबू ने उनको प्रूव करके दिखाया कि सर जी ऐसे हम आपको 8 फीट का दिखाएंगे, तब जाके उन्होंने हाँ बोली मूवी के लिए। उसके बाद बिग बी भी घंटों तक मेकअप के लिए बैठे रहते थे। आपको जो उनके सिर पे मणि दिख रही है वो भी मेकअप से बनाई गई है। कल्कि की दुनिया ऐसी थी कि अगर कोई कैरेक्टर बाहर भी देख रहा है तो वहां पे जो एनवायरनमेंट दिखाना पड़ेगा वो पूरा वीएफएक्स से तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज ये दुनिया असल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जबकि आदि पुरुष में ऐसा नहीं था। अगर राम जी बाहर देख रहे हैं तो पूरा जंगल दिखाया जा सकता था, सीता जी बाहर देख रहे हैं तो पूरा जंगल दिखाया जा सकता था। कल्कि जैसी दुनिया बनाने के लिए एक पूरी आर्टिस्ट टीम लगती है। इमोर्टल कलेक्टिव जैसी कंपनी ने मूवी के लिए कॉन्सेप्ट आर्ट दिए। कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना एक पहला स्टेप होता है, पर उस कॉन्सेप्ट आर्ट को वैसा का वैसा एग्जीक्यूट करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने में बहुत ज्यादा रोल होता है डायरेक्टर का और उन आर्टिस्ट
कॉस्ट का। अगर कहानी में डिटेल होती है तो कॉन्सेप्ट आर्ट उतना ही ज्यादा निखर के आता है। ऐसे में जब वीएफएक्स कंपनी को एक पूरा ढांचा तैयार करके दिया गया कॉन्सेप्ट आर्ट के रूप में, सेट डिजाइन के रूप में, उनके लिए भी काम कर पाना बहुत आसान हो गया। आदि पुरुष भी रामायण को दिखाती है पर काफी जगह पर, या कहूँ कि पूरी तरीके से बहुत अनपॉलिश्ड लगती है। इवन जंगल तक रियल नहीं लगता, हिरण नहीं लग रहा, राम जी का मेकअप सही नहीं लग रहा, हनुमान जी नहीं लग रहे, ना ही उनके कॉस्ट्यूम्स पर काम किया गया। स्टोरी टेलिंग, वीएफएक्स और सीजीआई हेवी मूवीज के साथ सबसे बड़ा पंगा ये हो जाता है कि वीएफएक्स का यूज ओनली मूवी की ग्रैंडनेस को दिखाने के लिए किया जाता है। जब स्टोरी टेलिंग पीछे छूट जाती है और वीएफएक्स आगे आ जाता है तो वहां पे मूवी मात खा जाती है। सभी बड़े बड़े डायरेक्टर्स का ये कहना है कि वीएफएक्स जो है वो कहानी से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वीएफएक्स नरेशन के साथ चल रहा है तभी उसका मजा आता है। अगर कहानी में दम है तो वीएफएक्स खुद से बड़ी सहजता से कहानी में मिक्स हो जाता है। ऐसा ही कल्कि के साथ है। कई सीन आते हैं जहां पर वीएफएक्स थोड़ा लूज है पर वो आंखों को खटकता नहीं है, बिकॉज वो कहानी के साथ आगे बढ़ता जाता है और स्मूथली अपनी आंखों से निकल जाता है। पर आदि पुरुष के साथ ऐसा नहीं है। ये वाला सीन देख लो जहां पर राम जी जो है वो दम पिशाचों को मार रहे हैं। ये सीन कहीं भी कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, ना ही उसके नरेशन को एलिवेट करता है। ये जबरदस्ती डाला गया ताकि मूवी के वीएफएक्स आपको देखने को मिले और अपन को देखने को मिले इतने ज्यादा की तारीफ ही नहीं हो पा रही। रावण के 10 चेहरों को इस तरीके से दिखाने में कोई तर्क नहीं बन पा रहा। आदि पुरुष वीएफएक्स और सीजीआई में ही मार नहीं खाता, जबकि मूवी अपनी स्टोरी टेलिंग के डिपार्टमेंट में भी काफी पीछे रह जाती है। ना रावण का प्रकोप दिखा पाती है, ना ही राम जी की भव्यता दिखा पाती है, ना ही हनुमान जी की भक्ति। ऐसा ओनली आदि पुरुष के साथ ही नहीं है, काफी सारी बॉलीवुड की मूवीज है जहाँ पे नरेशन पीछे रह जाता है और वीएफएक्स फ्रंट सीट पर आ जाता है। सेम ऐसा ही अपन को एसआरके की रावण में देखने को मिला। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मूवी अपने विजुअल्स को दिखाने के लिए जबरदस्ती के सीन गढ़ती है। मूवी वर्ल्ड बिल्डिंग से ज्यादा अपनी रंग बिरंगी कलाओं को दिखाने पर फोकस करती है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी इसका वन ऑफ द प्राइम एग्जांपल है, जहां पर वीएफएक्स का एज ए शो पीस यूज किया जा रहा है। चाहे तुम कितने ही ज्यादा हाई लेवल के वीएफएक्स यूज कर लो, पर अगर वो कहानी के साथ आगे बढ़ नहीं रहे हैं तो उनका यूज उतना ज्यादा महसूस नहीं होता। ना ही ऑडियंस इतनी बेवकूफ होती है कि वो ओहो क्या बिल्डिंग है, मजा आ रहा है, ये देखने बैठ जाए। नहीं भैया, अगर कहानी में उस बिल्डिंग का कोई रोल है तभी ऑडियंस को फील होता है उस दुनिया के लिए। कल्कि की कहानी जहाँ फ्यूचर को दिखाती है, साथ ही जनता को अपने साथ जोड़े रखती है। इसी स्टोरी टेलिंग की वजह से मूवी का वीएफएक्स भी काफी निखर के सामने आता है। साथ ही पौराणिक और आधुनिक दोनों को जो मिक्स करती है मूवी, उससे जनता को और ज्यादा मजा आता है। एग्जीक्यूशन, ये काम पूरी तरीके से टीम कोलैब से होता है और साथ ही अपनी गलती मानने से होता है। कल की मूवी के पहले ग्लिम्स से लेकर मूवी के रिलीज होने के बीच जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो एग्जाम्पल सेट करता है पूरी की पूरी इंडियन इंडस्ट्री के लिए। यहाँ तक कि मूवी के स्टार्टिंग के शोज में क्या था, जो यंग बिग बी थे, जो पूरा सीजीआई कैरेक्टर उन्होंने बनाया, उसकी हिंदी के अंदर लिपसिंग सिंक नहीं हो पा रही थी। पर जब तुम बाद के शोज में जाओगे तो वहाँ पे लिपसिंग अच्छे से सिंक हो पा रही है। मैंने खुद ने देखा है। और उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि 6 महीने का टाइम लेकर बाद में मूवी की कमियों को छुपाया हो, ओनली ब्ले कर दिया हो। हाँ, मैं आदि पुरुष की बात कर रहा हूँ। बाद में जब मूवी देखने बैठे तो पता चला ये तो वैसा का वैसा ही माल दे दिया। मूवी के बेटर वीएफएक्स के लिए डायरेक्टर को भी वीएफएक्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जिस मूवी का मैं अभी नाम ले रहा था, गॉडजिला -1, उसके जो डायरेक्टर हैं वो पहले एक वीएफएक्स आर्टिस्ट थे, तो उनको पता था कैसे खेल खेलना है और कितना खेल खेल सकते हैं। सेम ऐसा ही था हॉलीवुड की मूवी द क्रिएटर के लिए। वो भी ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी बेस्ट वीएफएक्स के लिए और उसका बजट भी हॉलीवुड के स्टैंडर्ड के मामले में काफी कम था। उस मूवी के डायरेक्टर भी पहले वीएफएक्स आर्टिस्ट थे। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नाग अश्विन पहले वीएफएक्स आर्टिस्ट थे, नहीं, पर नाग अश्विन के पहले से दिमाग में एक रूपरेखा थी कि उनको ऐसे विजुअली आगे बढ़ना है। उन्होंने पूरी मूवी के पहले से कॉन्सेप्ट आर्ट तैयार किए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल्कि के वीएफएक्स जो है वो परफेक्ट है, दुनिया के बेस्ट है, नहीं, पर इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से आज तक के बेस्ट वीएफएक्स आपको देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे इवोल्व ही होगा ये मामला। हो सकता है कुछ सालों में ऐसी मूवी आ जाए जिसका स्टैंडर्ड कल्कि से भी ज्यादा तगड़ा हो। अपने लिए तो बेटर ही है। और तुम चाहो तो ये दोनों वीडियो चेकआउट कर लो, यूट्यूब ने खुद सजेस्ट किए हैं तुमको तुम्हारे टेस्ट अनुसार, और नहीं तुमको तो खुद से देखने हैं तो पूरा चैनल चेकआउट कर लो। अलविदा।